आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि इन्हें पढ़कर हमें बताना है फर्टिलाइजेशन के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो सही स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। और फर्टिलाइजेशन हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, सबसे मेन इवेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान ही गैमीट नाम के 2 हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में इनका यूनियन होता है। तो एक मेल और एक फीमेल गैमीट, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स आपस में जब फ्यूजन करते हैं तो हमें ज़ाइगोट नाम का एक सिंगल डिप्लॉइड सेल मिलता है, जो कि आगे जाके रिपीटेड सेल डिवीजन से एम्ब्रियो बनाता है, इसी से नया इंडिविजुअल बनता है। और इसी तरीके से जो बॉडी के सेल्स का, वेजिटेटिव सेल्स का डिप्लॉइड नंबर है वो भी रिस्टोर हो जाता है। कैसे? क्योंकि फर्टिलाइजेशन में 2 हैप्लॉइड गैमीट्स, एक मेल और एक फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करके डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देते हैं। तो ये वैसे हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट हमें मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक्रोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ होता है, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। एक्रोसोम क्या होता है? असल में मेल गैमीट के साथ, ये स्पर्म के साथ एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर है। और स्पर्म का जो बिल्कुल आगे का हिस्सा है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है, उसमें हमें ये एक्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म तभी फर्टिलाइजेशन कर सकता है जब वो फीमेल गैमीट को, यानी ओवम को जाके पेनिट्रेट करे। ओवम को जब ये एंटर करेगा तभी दोनों आपस में फ्यूज कर सकते हैं, और एंटर करने के लिए ओवम की मेम्ब्रेन को इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा। और इसी के लिए हमें ये स्पर्म के एंटीरियर पोर्शन में एक्रोसोम मिलता है, क्योंकि जब ये ओवम के पास पहुंचता है तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होके ओवम की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं, ताकि स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट कर सके। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसके बाद में दूसरा लिखा है कि विटेलाइन मेम्ब्रेन वो पहली मेम्ब्रेन होती है जिसको स्पर्म फेस करता है जब वो ओवम के साथ फ्यूज कर रहा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। हम देखते हैं कि एक मैच्योर ओवम जो है उसके ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर तो हम देखेंगे कि हमें कोरोना रेडिएटा के सेल्स से सराउंडेड मिलता है ओवम। इसके बाद अंदर जोना पेलिसिडा होती है। तो ये सारी लेयर्स, पर्टिकुलरली कोरोना रेडिएटा लेयर जो है, सबसे पहले स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा। विटेलाइन मेम्ब्रेन पहली मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये कोरोना रेडिएटा के अंदर हमें मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। सबसे पहले जब स्पर्म आएगा तो उसको कोरोना रेडिएटा के सेल्स मिलेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ओवम की रिलीज और स्पर्म की एंट्री में सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, तभी ज़ाइगोट बनेगा। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब फीमेल बॉडी में भी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है एक एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होती है, और जब भी ओव्यूलेशन होती है और सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है, यानी जब भी इंसेमिनेशन होती है, तो स्पर्म्स भी आ रहे हैं फीमेल बॉडी में। तो ऐसा क्यों है कि हर बार कॉपुलेशन से कॉन्सेप्शन नहीं होती है? हम कह सकते हैं कि हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसका रीज़न यही है कि प्रेगनेंसी तभी हो सकती है जब स्पर्म्स और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे। इनका जब आपस में यूनियन होगा तभी इससे ज़ाइगोट बनेगा, और आगे जाके ज़ाइगोट एम्ब्रियो बन के यूट्रस में इम्प्लांट होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि उसी समय पर ओवम प्रेजेंट हो फिलोपियन ट्यूब के अंदर और जाकर स्पर्म्स उसके साथ फ्यूज कर जाए, क्योंकि ओवम रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक बार, फिर वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कुछ घंटों के लिए फिलोपियन ट्यूब में रहता है, और उसी समय पर अगर स्पर्म्स उसके पास पहुंचेंगे तो ही कॉपुलेशन प्रेगनेंसी में रिजल्ट कर सकती है। तो ओवम के रिलीज होने में और स्पर्म्स के उस तक पहुंचने में, इन दोनों के टाइमिंग में सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। इकट्ठे साइमल्टेनियसली ये दोनों काम होंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तभी ज़ाइगोट बन सकता है, और यही रीज़न है कि हर कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिविजन मेल गैमीट की एंट्री से कंप्लीट होता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हम जानते हैं कि मियोटिक डिवीजन से गैमीट
फॉर्मेशन होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल गैमीट हो, क्योंकि बॉडी के जो सेल्स हैं वो तो डिप्लॉयड हैं। इसीलिए इनमें जब रिडक्शनल डिवीजन होगी, मेयोसिस होगी, तभी हमें हैप्लॉइड गैमीट्स मिल पाएंगे। और मेयोसिस 2 जो है यानी मेयोटिक डिवीजन जो है वो फीमेल गैमीट के केस में कंप्लीट नहीं होता है बहुत ही लेटर स्टेज तक। कब ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा? जब स्पर्म एंटर करने वाला होता है फीमेल गैमीट में, जब इसको ओवम को ये पेनिट्रेट कर देता है तब मेयोटिक डिवीजन इसका कंप्लीट होता है। ये बात भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट खाली हमारा एक है दूसरे नंबर पे, जिसमें कह रहे हैं कि विटेलाइन मेम्ब्रेन को सबसे पहले एनकाउंटर करता है स्पर्म, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना रेडिएटा इसके बाहर होती है। सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो मेच्योर एग की है वो कोरोना रेडिएटा होगी। इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे बाकी तीनों हो जाएंगे। कौन से 1, 3 और 4, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनएक्यूरेट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।